अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, बस हम दिल की गहराइयों से आपको दुआ देते हैं कि आप लोग अपने जो भी मेहनतों में लगे हुए, स्ट्रगल में लगे हुए, कुछ जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं, कुछ लेडी अपनी वर्किंग में लगी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, वो काम कर रही हैं, उन सब को मेरी बेस्ट विशेस, बहुत सारी ढेरों दुआएं। और हम हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। और कभी कभी मैं थोड़ी दुआ के बारे में कहना चाहती हूँ बात, कि ना कभी कभी हम लोगों से कहते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे ख्याल में दुआ वो होती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं या कोई भी ऐसा काम जिससे उसके दिल में खुशी हो, और एक जैसे आपने जैसे भूखा कोई हो और अचानक आपने सरप्राइजली उसको बुला के कह दिया हो कि आप खाना खाएंगे, तो उस वो ये नहीं सोचोगे मैंने अभी ये सोचा था और मुझे वो चीज़ मिल गई, उस वक्त वो जो क्लिक करती है ना, वो दुआ होती है। ठीक है ना, वो दुआ होती है। कहने का मकसद ये कि हम कभी कभी लोगों को पैसे दे के उनको स्पेशल कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, लेकिन हम इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूरतमंद होते हैं आपके पड़ोस में। और अब तो यकीन करें, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो लेकिन कहते हैं दौर, हर दौर ही अच्छा होता है हर किसी के लिए, लेकिन सबसे खूबसूरत वक्त वो होता है जब आपके माँ बाप का शेल्टर आपके सर पे होता है। आज मैं एक छोटे से वीडियो देख रही हूँ, उसमें दो बच्चे ज़रा ज़रा बात पे हंस रहे हैं और उनकी उम्रें हैं 3 साल और ऐसे ही 3.5 साल 4 साल। अच्छा, वो कभी गिरते हैं तो दूसरा उसको देख के खिलखिलाता है, फिर वो गिरता है और वो उसके एक दूसरे से और हंसते हैं। वो जो हंसी होती है ना, हंसते ही जा रहे, हंसते ही जा रहे, उनको पता ही नहीं है, बेगम, यानी कि वो जो एक बेगम सी हंसी होती है ना, यकीन करें वो सिर्फ माँ बाप की ख़ास दुआ होती है। माँ बाप खुशकिस्मत हैं जो हम लोग उस वक्त, वो जो मुस्कुराहट है ना, वो जो बेगम सी दुनिया से बेगानी, और जब हम दुनिया में जितना इन्वॉल्व होते हैं हम उतने ही पुख्ता और बदलिहाज बेहिस एहसास से भरी हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, हो जाता है। बाद में कभी कभी कहती हूँ नहीं यार, वो जो अल्लाह करता है वो सबसे बेहतर करता है, वो सबसे बेहतर जानता है। और ये जितने किरदार हैं हमारे ना, अदाकारी के, गिराने के, अच्छा मैं ज़रूरी नहीं मैं दूसरों को पॉइंटेड करी, आप अपनी तरफ मत लीजिएगा, इसमें हम भी शामिल हैं। और हम वो हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं हम सब। और उन्होंने भी बहुत जल्दी उठने में की थी जब अल्लाह ने उनको क्रिएट किया था, बनाया था। और गलती उन्होंने भी की थी जब उनको जन्नत से निकाला गया था। तो मेरी क्या औकात है, मैं क्यों कहूँ आप नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ, ऐसा होता है। लेकिन रियलाइज करना यार, नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। फिर कहती हूँ कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दो हर चीज़, एंड अ फ्री हैंड। अगर आपने कहते हैं ना कि आपने हवा में उड़ना है तो वजन नहीं, आप प्लेन में जाते हैं ना, जब जहाज में, जब ऊंची उड़ान, हमने जब छोटी उड़ान लेनी होती बाइक को हाथ देते हैं, और बाइक पे बैठ गए, ऑटो को हाथ देते हैं, हाँ वो जब भी जहाँ ऑटो रुक गया, और उसको फ़ोन किया, गाड़ी आ गई, सामान लिया, ढक दिया, बैठ गया। ट्रेन में अच्छा टिकट लिया, बैठ गया, ढक करके। लेकिन जब आपको फ्लाई करना पड़ता है ना, ऊंची उड़ान, यू फील कि आपने बहुत ऊपर जाना है, तो आप सामान लेके कभी भी नहीं जाते। सामान का मतलब आप यहाँ पर ज़रा दूसरी उड़ान अगर आप जाएंगे तो उन तमाम बातों को यहीं पर छोड़ देना आपने, और आपने ऊंची उड़ान लेनी है। यू फील वेरी कंफर्टेबल। आप प्लेन में बैठते हैं, बहुत सारा सामान लेके बैठ सकते हैं, जो इतना सारा आप लेके जा रहे होते हैं, आपके सूटकेस, वो आपको इजाज़त ही नहीं देते, क्योंकि आपने बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। यू फील वेरी कंफर्टेबल। और याद रखिएगा, ये वो चीज़ होती है जब आप सब कुछ छोड़ते हैं तो इसका मतलब आपने डिपेंड ऑन अल्लाह, बस ख़त्म। और मेरा रब आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो आपके लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप उसके लिए बेचैन होते हैं, जो दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं, आप उसके लिए बेचैन हो रहे हो, तो वो ये क्या हो गया। लेकिन देन रियलाइज, अब मैं अपने आपको फिर बताऊं, मैं यकीन करें मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं सच मैं कहती हूँ नहीं, वो जो बेहतर जानता है आप नहीं जान सकते, उसने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ रखा है। और आप भी, आपके साथ भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, फैमिली में, इधर उधर सब कुछ, लेकिन खुदा
आपकी आजमाइश उस वक्त लेता है जब आप किसी पीक पर होते हैं, किसी जगह पर, मकाम पर होते हैं, तो देन, और एक और चीज़ है, ये औरों के लिए भी बेहतर होता है जब वो रियलाइज़ करते हैं बेटर क्या था और बेटर देन क्या था। वो जब ये एक प्रोसीजर है हमें लोगों को परखने का और हमें मौके मिलने का। हम कभी कभी एक ही डोमेन में लगे थे, हम कहते सब कुछ देन ये, नो, बहुत कुछ है फील्ड में, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बहुत कुछ है। इसी तरह तो आपको किरदार मिलते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में शुरू से, जब से मतलब एक मैच्योर समझदार होना, मैच्योर तो मैं नहीं कहूँगी, समझदारी, कि मेरी ज़िंदगी, मेरी सहेलियाँ आईं, स्कूल गोइंग, फिर मैं इंस्टीट्यूट गई, मेरी ज़िंदगी में इतने किरदार आए, मैंने किसी को अपने जहन पे मुसलत नहीं रियलाइज़, क्योंकि उस वक्त ना समझे तो इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं थी ना। अब मैं कहूँ नहीं वो मेरे साथ है तो मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ चले। मुझे बताए ना, मेरे साथ जिसने क्लास 5th पढ़ी हो, फ़रद मैं अभी भी याद करती हूँ, मेरे साथ जिन्होंने फरजाना, जिन्होंने मेरे साथ शहाना, साइमा, निगत, या मेरी दोस्तें जितनी, मैं एग्जाम्पल के तौर, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं चली ना, तो हमने उसको अपने सर पे हावी नहीं किया। लेकिन जब हम ज़्यादा ज़्यादा होते हैं ना एक कंपटीशन के दौर में, तो हम बेवकूफ़ों वाले अमल करने लगते हैं। ये छोटे अमल कहलाते हैं देखा जाए तो। क्या उनके बगैर आपने जी लिया ना? फिर आपने कॉलेज गई, कॉलेज में मेरी बहुत सारी दोस्त थी और मुझे मशहूर थी, मैं ही, मेरी दोस्त थी मेरे साथ, उस वो एक हमने परफॉर्मेंस की थी तो ही रांझा मशहूर थे। तो वो वक्त भी गुजर गया। आपने अपने सर पे बोझ ना लिया करें। यू फील वेरी कंफर्टेबल। ऊंची उड़ान लेनी है ना तो यू फील वेरी कंफर्टेबल। अपने, मैं उन लोगों के लिए जो अक्सर अपने बिजनेस में लॉस कर जाते हैं, अल्लाह पाक की कोई बेहतरी है, अल्लाह ने इससे बेहतर आपके लिए रास्ता बनाया। और याद रखिएगा कि जिंदगी में कभी भी कंपटीशन में वो काम ना करें जो आपको डिस्ट्रॉय कर दे। ये लास्ट बात है। डिस्ट्रॉय मतलब समझते हैं, किसी को दिखाने के लिए, किसी को अपना आप बताने के लिए ऐसा वर्क कभी ना कीजिएगा। उड़ता हुआ तीर और पड़ी हुई लकड़ी दोनों बड़े खतरनाक है बाबा। सच कह रही हूं। डोंट डू बी दिस। ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप किसी को मत हैप्पी करें, किसी को मत खुश करें। आपका दिल किस में खुश है? मेरे सामने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुनते हैं। मुझे कल भी किसी ने कहा, यार मैं ब्यूटिशियन से मिलने की, हमारा एक ऑफ कोर्स एक वो काम चल रहा, तो उसने कहा यकीन करो सभी, मैं जब तुम्हारा इंट्रो देखती हूँ ना, खुदा की कसम, खास तौर पे जब तुम माँ बाप की कोई बात करती हो ना, मैं लिटरली रो रही होती हूँ। और ये वही लोग रोते हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, उनको उनकी कदर एहसास होता है। तो याद रखिएगा, कंपटीशन में ना बच्चों को, ना अपनी बच्चियों को, ना खुद, कभी भी कंपटीशन में, मुकाबले में आकर आपका मुकाबला हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, आपका मुकाबला किसी से नहीं है। आप अपने किरदार में, अपने टैलेंट में खुद एक हीरो हैं। समझ में आई? कभी भी आप मुकाबले में अपने आप को मत प्रूव करें कि आई एम बेटर देन यू। वाई? क्यों आप कहते हैं वो भी बेटर है, आप किससे भी बेटर है और आप उससे भी बेटर है, लेकिन आप इंडिविजुअली अपने आप को बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए पड़ी हुई लकड़ी और उड़ता हुआ तीर, ना 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 ना, कभी ना कीजिएगा। इस प्रॉब्लम में या इस तकलीफ में आप आ जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। मुकाबला अपने साथ करें, डट के करें, अपने साथ, लोगों को हैप्पी करने के लिए नहीं। लोग कभी खुश नहीं हो सकते क्योंकि लोगों को कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। आपने सुना होगा ना कि जुमला कहते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिला 12 बच्चों के बाद। ये जुमला उनके लिए, लेकिन मैं सच बताऊं, इंसान कभी भी सेटिस्फाई किसी को कर नहीं सकता, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मुझसे भी बेटर होस्ट है, ऑफ कोर्स डिफरेंट चैनल्स पे कर रही है, मैं भी उनको थोड़ा फॉलो करती हूँ, हाँ, लेकिन आप कभी भी समझे कि मैं मुकम्मल तौर पे आपको सेटिस्फाई करूं, पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए इस तगोदो में कभी मत लें, अपना स्टेमिना मत वेस्ट करें ऐसे लोगों पर। और याद रखिएगा, कभी कभी हम उन जगहों पे कहते हैं ना कि कभी कभी किसी, कोई लड़की शौहर के आगे रो रही होती है तो वो उसको फील नहीं करता, तो आप अपने आंसू ज़ाया करें। तो उस जगह स्ट्रगल करना, उस जगह अपने एफर्ट को दिखाना, जब सामने वाले को उसकी वैल्यूज़ ना मालूम हो, ये बेवकूफ़ी किसी भी जगह पर, ना फैमिली में ना किसी जगह पर भी आप करें। क्योंकि सामने वाला जब आपको प्रूफ करने की ज़रूरत क्यों हो, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा,
जब आप टैलेंटेड हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डोंट डू बी दिस, मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी ना करें। आपके ऊपर अपने रब पे भरोसा रखें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें। ना तालीम ना स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस आपको सब जगह पहुंचाता है, और आपको पता है, और वो आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है। यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी यूथ में देख रही हूँ, बहुत सारी यूथ बेहतर समझती है। कभी कभी आप अपने दोस्तों, अपने ऐसे लोगों में बैठते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू कुछ ऐसी होती है, मैं सच कह रही हूँ, ये यूथ के लिए मैं स्पेशल कह रही हूँ। वो कुछ लोग उनको पंप करते हैं, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन वो बंदा अगर समझदार होगा, वो जानता होगा कि मेरी कैपेबिलिटी कहाँ है और मुझे कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना है। वो कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, लोगों की बातों में आके अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करे जहाँ उसके बाद उसके सिर्फ स्टेमिना ही ख़त्म होगा, उसको मिलेगा बाबा जी दा ठुल्लू। तो इस चीज़ से दूर रहे। मैं बातों में ज़रा हंसी मजाक भी करती हूँ ताकि आपका दिल इतना खौफजदा ना हो जाए, लोगों से क्या पता है बात करना है, चल मैं तेरे से बात नहीं करता, ऐसा नहीं कीजिएगा। सबसे मिले अपना ऑरा, अपना एनवायरनमेंट, जैसे लोगों में बैठेंगे गुफ्तगू ऐसी होगी, इसीलिए आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं। मैंने कहा ना, मैंने अपने बचपन की बात, मैंने स्कूल वाले पता नहीं कहाँ चले गए, कॉलेज वाले कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी वाले कहाँ चले गए, आई डोंट नो। इसका मतलब मैंने अपने सर पे हावी ही नहीं किया ना, मिलते हैं ठीक है, इट्स ओके। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत सिंसियर होते हैं और वो जस्ट ओनली योर माँ बाप, बस खत्म। चलें जी, मेरा यहाँ पर इंट्रो भी खत्म होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।